उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ लोग अपने घर से भी वोट डाल सकेंगे। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, दिव्यांगजन और कोरोना से प्रभावित लोग जो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें ये सुविधा मिलेगी। भारत सरकार ने अक्टूबर 2019 में चुनाव संचालन के नियम 1961 में संशोधन करके 80 साल से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों को बैलेट वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट डालने का अधिकार दिया था। पोस्टल बैलेट के जरिए जरूरी फॉर्म को इन सभी लाभार्थियों के घर डिलीवर किया जाएगा। ये फॉर्म अपने पोलिंग स्टेशन के तहत बूथ लेवल ऑफिसर डिलीवर करेगा। आइए जानते हैं कि आप कैसे घर बैठे वोट डाल सकेंगे। घर से वोट करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म 12D भरना होगा। एक बार आप इस फॉर्म को पूरी तरह भर देते हैं, इसके बाद आप पोलिंग स्टेशन पर होने वाली सामान्य वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए बूथ लेवल के ऑफिसर आवेदकों के घर आएंगे और ये फॉर्म भरवाएंगे। इस फॉर्म को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर आपको अफसर को वापस करना होगा। वोट करने के लिए जब पोलिंग टीम आपके घर आने वाली हो, उस तारीख को पहले ही बता दिया जाएगा। वोटिंग का वीडियो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। कोविड पॉजिटिव रोगियों को अपनी कोविड स्थिति बताते हुए एक चिकित्सा रिपोर्ट संलग्न करने की आवश्यकता होगी, जबकि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति सरकार द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ये प्रक्रिया वास्तविक मतदान से 24 घंटे पहले एक सहायक अधिकारी की देखरेख में आयोजित की जाएगी। एक बार फॉर्म जमा हो जाने के बाद इसकी जांच की जाएगी और ऐसे मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी जो मतदान के दिन मतदाता के घर जा सकते हैं। मतपत्र के साथ एक पोस्टल बैलेट बॉक्स प्रदान किया जाएगा, जिसमें वो मतदान गुप्त रूप से कर सकते हैं। बता दें, यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर कुल 7 चरणों में 10 फरवरी से मतदान शुरू होगा। पहले चरण में 58 सीटों पर 11 जिलों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 55 सीटों पर 14 फरवरी को 9 जिलों में मतदान डाला जाएगा। तीसरे चरण में 20 फरवरी को 59 सीटों पर 16 जिलों में, चौथे चरण में 23 फरवरी को 60 सीटों पर 9 जिलों में, पांचवें चरण में 27 फरवरी को 60 सीटों पर ही 11 जिलों में, छठे चरण में 3 मार्च को 57 सीटों पर 10 जिलों में, सातवें चरण में 7 मार्च को 54 सीटों पर 9 जिलों में मतदान होगा और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा।